ओमेगा 3 और कैल्शियम से भरपूर लड्डू बनाएंगे आज, जो खाने में जितने स्वादिष्ट है हेल्थ के लिए उतनी ही बेनिफिशियल है। एक लड्डू हर रोज अगर आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, साथ ही आप दिन भर एनर्जी से भरे रहेंगे। तो चलिए इस लड्डू को बनाते हैं बहुत ही आसानी से। और ये लड्डू इतना सॉफ्ट बना है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। और सिर्फ आधा कप घी में हम इस लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अब इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भारतीय होम स्टाइल कुकिंग में। सबसे पहले एक भारी तले का कढ़ाई लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम मखाने। मखाने में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। मखाने को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, तो डायरेक्ट हम कढ़ाई में डाल देते हैं मखाने को। आप चाहे तो घी में भी भून सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आधा कप घी में लड्डुओं को बना रही हूँ, इसलिए सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करूँगी जितना हो सके। तो मखाने को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बिना घी के भुनेंगे और अच्छे से क्रिस्पी करेंगे। लो फ्लेम पे ही मैंने मखानों को 6 से 7 मिनट के लिए भुना था। उसके बाद ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया। तो देखिए, जब आप इसे दबा कर देखें ना, तो ये अच्छे से चूरा हो जाना चाहिए। ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब यहाँ पे हम मखाने को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे 100 ग्राम फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी। अलसी को हम तीसी भी कहते हैं। इसमें ओमेगा 3 विटामिन B6 पाया जाता है। कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। बहुत सारे फाइबर और प्रोटीन इसमें भी है। अलसी की तासीर गर्म होती है। ठंड के मौसम में इसे जरूर खाएं। अलसी को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भुनें। इससे ज़्यादा तेज करेंगे आँच को तो अलसी जल सकता है। तो अच्छे से हमने ड्राई रोस्ट किया है। बिना घी के ही अलसी को भुनें कभी भी। और जैसे ये पटपट की आवाज़ आने लगे तब आप इसे निकाल लें। और ये देखिए, अलसी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पे मैंने आधा कप घी लिया है। घी को कढ़ाई में हम 1 चम्मच ही ऐड करेंगे, अभी पूरा घी नहीं डालना है। बाकी के घी हम साइड में रखेंगे। उसके बाद इसमें हम आधा कप काजू लेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। काजू को क्रिस्पी होने तक भुनेंगे। थोड़ी ही देर में काजू भी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, कलर भी सुनहरा आ चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भुनना है। तो सभी चीज़ें फटाफट से होते जाएगी। फ्लेम को सिर्फ आपको लो पे रखना है। जिस प्लेट में मैंने अलसी रखा है उसी में मैं काजू भी रखूँगी। उसके बाद बचे हुए घी में हम बादाम को भूनेंगे। तो आधा कप बादाम लिया है और इसे भी हम क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। जैसे ये थोड़ा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा और बीच बीच से फटने लगेगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और नट्स आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे अखरोट भी ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, छुहारे ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट में वो आप ऐड कर सकते हैं। तो बादाम हमारा अच्छे से भुन गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब बचे हुए घी में हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। ये मेरे पास था डेसिकेटेड कोकोनट, तो मैं यहाँ पे 1 कप ले ली हूँ भर के। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नारियल डाल सकते हैं, सूखा नारियल। उसे भी भूनकर आप थोड़ा सा क्रिस्पी कर लें और उसे ग्राइंडर जार में चलाकर उसका चूरा बना लें। उसे भी आप डाल सकते हैं या फिर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। नारियल 2 मिनट में ही भुनकर तैयार हो गया। इसे भी मैंने निकाल लिया है। अब बचा हुआ जो घी है उसमें से एकदम थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच के लगभग। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मगज के बीज, जो वाटरमेलन के बीज होते हैं उसे डालेंगे, और पोपो सीड यानी कि खसखस। और इन सबको डालकर अच्छे से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 मिनट में ही भुन जाएगा। और गैस यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया है। कढ़ाई गर्म है तो इसी में ये अच्छे से भुन जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें इसे भुनने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसी में अभी इसे रहने देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सर जार, और जो मखाने भून के रखे थे वो ठंडा हो चुका है। अब इसको हम पीसेंगे। एकदम पाउडर फॉर्म में करना है हमें, दरदरा या फिर बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं रखने हैं। तो एकदम पाउडर फॉर्म में करना है, एकदम आटे की तरह। तो इसे हम पहले एक बार चला लेते हैं। और ये थोड़ा अभी मोटा है, दरदरा पिसा हुआ। तो अब जो बाकी के मखाने हैं उसे भी मैं इसी में डाल दूँगी और साथ में ही सभी को अच्छे से पीस लूँगी। और ये सबको पीस कर मैंने तैयार कर लिया है। अब एक मिक्सिंग बोल में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को रखा था भुना हुआ, उसी में मैं डाल दूँगी मखाने के पाउडर। उसके बाद इसी मिक्सर जार में मैं लूँगी ड्राई फ्रूट जो हमने भून के रखे हैं, काजू और बादाम, फ्लैक्स सीड। तो सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। फ्लैक्स सीड को भी हम साथ में ही पीसेंगे, अलग अलग पीसने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ अच्छे से पीस जाते हैं। अब यहाँ पे 4 से 5 मैंने इलायची लिए थे, उसके बीज निकाल लिए हैं और उसके छिलके मैंने अलग कर दिए हैं। सभी चीज़ों को पीस लिया है अच्छे से। और ये देखिए, एकदम फाइन पाउडर की तरह पीस कर तैयार हो गया है। तो ये बहुत अच्छे से पीस गया है और इसी टेक्सचर का हमें चाहिए था।
अब जिसमें मैंने नारियल का भूरा और मखाने के पाउडर रखे हैं उसी में हम ये सारी चीज़ें भी डाल देंगे। और सब डालने के बाद जो हमने मगज के बीज और खसखस को भून के रखा है उसे भी इसमें ऐड करेंगे। अगर आप इलायची नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर उसका पाउडर आप डालना चाहते हैं तो इस समय आप डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो इससे नहीं मिल रहा था तो मैं हाथ से ही सोची कि अच्छे से मिला लेती हूँ। और फ्लैक्ससीड पीसने में ना थोड़ा सा ऑयल रिलीज होता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा बाइंडिंग आ गया है, इसलिए मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो हाथ से मैंने अच्छे से मिला लिया है सभी चीज़ों को। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब वापस गैस ऑन कर देंगे और जो कढ़ाई हमने गैस पे रखी थी उसे ही रहने देंगे। उसके बाद उसमें हम डालेंगे बचा हुआ जो घी था, उसमें से थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। और अभी भी हमारा इतना घी बचा हुआ है तो अभी यहाँ पे इसको हम साइड में रखेंगे, बाद में हम इसे ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 500 ग्राम गुड़। गुड़ डालने के बाद लगातार चलाते हुए हमें गुड़ को मेल्ट करना है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच के लगभग पानी। इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है पानी, क्योंकि हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। और गुड़ मेल्ट होने तक मैंने फ्लेम को लो पे ही रखा था। अगर फ्लेम को तेज़ कर देंगे गुड़ ज़्यादा पककर चाशनी बन जाएगा। अब यहाँ पे हम सभी चीज़ें को डाल देंगे जो हमने रेडी करके रखी है लड्डू बनाने के लिए। तो सभी मिक्स को इसमें डालकर अच्छे से मिलाएंगे। और ये थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, अपने हाथों को थोड़ा तेज़ कर देना है, क्योंकि गुड़ जैसे ही मेल्ट किया हुआ गुड़ में जैसे ही सभी चीज़ें मिक्स करेंगे तो लेट नहीं करना है, नहीं तो कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो जाएगा। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए एकदम फटाफट से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों में अच्छे से गुड़ मिल जानी चाहिए। और जो बचा हुआ घी था ना वो मैंने इस समय पे ऐड किया है। 2 चम्मच के लगभग घी बचा हुआ था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अगर मैं चाहती तो ना भी डाल लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने टेस्ट के लिए डाल दिया है। आप चाहें तो उतने ही घी में आप लड्डुओं को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लड्डू बन रहे हैं बहुत आसानी से। लड्डुओं को बांधने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से लड्डू बंध जाएंगे। इसे थोड़ा थोड़ा आप मिक्स लें और इस तरह से लड्डू बना लें। और ये देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम लड्डू बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके भी लड्डू बनकर तैयार होगा। इसमें कोई आटा नहीं डाला है हमने, कोई बेसन नहीं डाला है, चीनी की जगह पे हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है। और ये कम से कम घी में हमने इस लड्डू को बनाकर तैयार किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बेनिफिशियल लड्डू बनकर तैयार हुआ है। और इतने ताकतवर लड्डू को कौन नहीं खाना चाहेगा, तो इसे ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। इस लड्डू को बिना दांत वाले भी आराम से खा सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। ये हेल्दी लड्डू की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। और फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।